जैसे कि हमने द वॉकिंग डेड सीजन 1 के कहानी में देखा था कि कैसे रिक और बाकी सब सीडीसी से बचकर निकलते हैं, सिवाय जैकी के जो एडविन के साथ ही ब्लास्ट में मारी जाती है। अब ये सभी वहां से फोर्ट बेनिंग की तरफ बढ़ रहे थे। तो आपको बता दूं, फोर्ट बेनिंग असल में जॉर्जिया और अल्बामा के बीच मौजूद एक यूएसए आर्मी पोस्ट है और ये सभी वहाँ इस उम्मीद में जा रहे थे कि शायद उन्हें वहाँ रहने के लिए जगह मिल जाए। कुछ दूर आने पर इन्हें रास्ते के बीच काफी सारी गाड़ियां लावारिस पड़ी मिलती है, लेकिन उसी वक्त डेल के ट्रक का रेडिएटर भी खराब हो जाता है और जब तक ग्लेन रेडिएटर ठीक कर रहा था, बाकी सब वहाँ पड़ी गाड़ियों से सारी जरूरी चीजें लेने लगते हैं, जैसे कि फ्यूल, कपड़े, दवाइयाँ, खाना, पानी, जो भी मिले। और वही डेल ट्रक के ऊपर से ज़ॉम्बीज पर नजर रख रहा था, लेकिन तभी वो एक ज़ॉम्बी को उनकी तरफ आता देखता है। रिक को लगता है कि ये एक ज़ॉम्बी से उन्हें कोई खतरा नहीं, लेकिन तभी डेल और रिक देखते हैं कि वो एक ज़ॉम्बी नहीं बल्कि उनका पूरा झुंड है। इसलिए सभी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ मौजूद गाड़ियों के नीचे छिप जाते हैं। जल्दी ट्रक में बैठी एंड्रिया भी ज़ॉम्बीज को देखकर डर जाती है। वहीं दूसरी तरफ ज़ॉम्बीज से बचने के चक्कर में टी डॉग का हाथ भी कट जाता है। जैसे ही एक ज़ॉम्बी ट्रक के अंदर चढ़ता है, एंड्रिया अपनी जान बचाने के लिए टॉयलेट में छिप जाती है। एंड्रिया के पास एक गन थी जिसे असेंबल करते वक्त गन का एक हिस्सा नीचे गिर जाता है, जिसे उस ज़ॉम्बी को पता चल जाता है कि अंदर कोई तो है। इसलिए वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और इससे पहले कि वो ज़ॉम्बी एंड्रिया को मार देता, डेल उसे एक स्क्रू ड्राइवर थमा देता है, जिसकी मदद से एंड्रिया उस ज़ॉम्बी को मार देती है। दूसरी तरफ एक ज़ॉम्बी कार के नीचे छिपी कैरोल की बेटी सोफिया को देख लेता है, इसलिए ज़ॉम्बी से बचने के लिए सोफिया जंगल में भागने लगती है। हालांकि दो ज़ॉम्बीज भी सोफिया के पीछे थे। ये देखकर रिक फौरन सोफिया को बचाने जंगल में आता है और उसे बचाकर भागने लगता है, क्योंकि अगर वो ज़ॉम्बी को गोली मारता तो गोली की आवाज से और भी ज़ॉम्बीज यहाँ आ जाते। रिक सोफिया को एक जगह छिपाकर उसे वहीं रुकने का कहता है जब तक कि वो वापस ना आ जाए, और रिक वहाँ इस ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी तरफ खींच के उन्हें सोफिया से दूर लेकर जाता है और उन्हें वही मार देता है। कुछ वक्त बाद रिक डैरेल के साथ सोफिया को लेने आता है, लेकिन सोफिया वहाँ से जा चुकी थी। इसके बाद डैरेल और रिक सोफिया को ढूंढने जंगल के और अंदर जाते हैं। वही हाईवे पर एंड्रिया डेल से अपनी गन वापस मांगती है, जिस पर डेल उसे गन देने से साफ मना कर देता है, क्योंकि डेल को लग रहा था कि एंड्रिया इस वक्त गन संभालने के लिए तैयार नहीं है। कुछ ही देर में अंधेरा होने वाला था और अभी तक डैरेल और रिक सोफिया को लेकर नहीं आए थे, इसलिए कैरोल काफी रोने लगती है। तभी डैरेल और रिक अकेले ही जंगल से बाहर आते हैं और ये देखकर कैरोल पूरी तरह अपना आपा खो देती है, क्योंकि वो जानती थी कि सोफिया अगर जिंदा होगी तो वो हर वक्त खतरे से घिरी होगी। जिस पर रिक उसे विश्वास दिलाता है कि वो लोग कल सुबह फिर से जंगल जाके सोफिया को ढूंढेंगे। अगली सुबह सभी वादे के मुताबिक सोफिया को ढूंढने जंगल में आते हैं, सिवाय डेल और टी डॉग के, क्योंकि डेल को अपना ट्रक ठीक करना था और टी डॉग के हाथ में चोट लगी थी। जंगल में सोफिया को ढूंढते हुए ये सभी एक चर्च के पास आते हैं, जहाँ अंदर बैठे ज़ॉम्बीज को ये लोग मार देते हैं। ग्लेन और डैरेल को यहाँ पता लगता है कि जिस बेल की आवाज सुनकर वो सभी यहाँ आए थे वो असल में ऑटोमेटिक बेल है। दूसरी तरफ शेन ग्रुप छोड़कर जाना चाहता था, जिस पर लोरी उससे कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम बिना बताए किसी को भी इस तरह नहीं जा सकते। और इनकी ये सारी बातें एंड्रिया सुन लेती है। एंड्रिया शेन से कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, जिस पर शेन उसे मना कर देता है, क्योंकि वो किसी की भी जान खतरे में डालना नहीं चाहता था। यहाँ चर्च के अंदर कैरोल गॉड से अपनी बेटी के लिए प्रे करती है और वहाँ बाहर शेन और रिक काल को लेकर शिकार करने के लिए जंगल में आते हैं। कुछ दूर आने पर उन्हें वहाँ एक हिरन दिखता है और इससे पहले कि रिक या शेन उस हिरन को मार देते, रिक देखता है कि काल दबे पांव उस हिरन की तरफ बढ़ रहा है। तभी एक गोली चलती है जो हिरन के बॉडी को चीरती हुई काल को लग जाती है। ये देखकर शेन और रिक के होश उड़ जाते हैं। सीन कट होकर हम फ्लैशबैक में आते हैं, जहाँ शेन लोरी के पास आकर उसे बताता है कि रिक को गोली लगी है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। इस बात को जानकर लोरी शॉक में चली जाती है और काल को ये सब बताती है, जिसे सुनकर काल काफी ज्यादा रोने लगता है। कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ रिक को पता लगता है कि काल को गोली ओटिस नाम के आदमी से अनजाने में लगी है, जो वह उस हिरन का शिकार करने के लिए आया था। ओटिस रिक को काल को लेकर वहाँ मौजूद फार्म पर ले जाने का कहता है, जहाँ उसका घर है और उसका भाई हर्षल एक डॉक्टर है। रिक काल को अपने गोद में लिए भागते हुए हर्षल के फार्म तक आता है, जहाँ हर्षल अपने दो बेटी मैगी, बेथ का बॉयफ्रेंड जिमी, ओटिस और उसकी वाइफ पेट्रिशिया के साथ रहते हैं। हर्षल काल को चेक करते हैं और रिक को बताते हैं कि काल जिंदा है, लेकिन खून काफी बह चुका है, इसलिए वो फौरन रिक का ब्लड लेते हैं। लेकिन इतना काफी नहीं था, क्योंकि गोली अभी भी काल के अंदर है। वह हाईवे पर डेल देखता है कि जहाँ से टी डॉग का हाथ कटा था वह इन्फेक्शन बढ़ रहा है, जिससे टी डॉग की तबीयत भी खराब हो रही है।
सीन फिर से हर्षल के घर पर आता है जहाँ रिक को लोरी की चिंता होने लगती है क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, जिस पर हर्षल कहते हैं कि तुम्हें यही रुकना होगा क्योंकि मुझे खून की जरूरत होगी। हर्षल रिक को और एक चीज बताते हैं कि मुझे काल की सर्जरी करनी होगी जिसके लिए मुझे कुछ दवाई और चीजें चाहिए रहेगी। क्योंकि रिक को काल की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो शेन सप्लाईज लाने की जिम्मेदारी लेता है। ओटिस शेन से कहता है कि ये सब चीजें मैं जानता हूँ कहाँ मिलेगी और मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा क्योंकि कहीं ना कहीं ओटिस ही काल की इस हालत का जिम्मेदार था। यहाँ मैगी भी रिक से लोरी के बारे में पूछती है कि वो इस वक्त कहाँ होगी और मैगी भी लोरी को यहाँ लाने की जिम्मेदारी ले लेती है। जिसके बाद ओटिस और शेन सप्लाईज लाने फौरन वहाँ से निकल जाते हैं। सीन चेंज होकर हाईवे पर आता है जहाँ टी-डॉग डेल से अजीब बातें कर रहा था कि रिक हमें किसी काम का नहीं समझता इसलिए उसने हमें यहाँ छोड़ दिया। डेल जब टी-डॉग के माथे पर हाथ लगाता है तो उसे समझ आता है कि फैल रहे इन्फेक्शन की वजह से टी-डॉग का बदन बुरी तरह तप रहा है जिस वजह से वो इस तरह बहकी बहकी बातें कर रहा है। दूसरी तरफ जंगल में मैगी लोरी के पास पहुंचकर उसे बताती है कि काल को एक हादसे में गोली लग गई है और रिक भी वहीं पर है। लोरी को वहां से ले जाने से पहले मैगी सभी को फार्म का रास्ता बताती है ताकि सभी फार्म तक पहुंच सके। जिसके बाद कैरोल, डैरेल, एंड्रिया और ग्लेन वापस हाईवे पर आकर डेल और टी-डॉग को सारी बात बता देते हैं। वही फार्म पर बातों ही बातों में हर्षल रिक को बताते हैं कि तुम चिंता मत करो, जल्दी इस महामारी को रोकने का इलाज मिल जाएगा। जिस पर रिक उन्हें बताता है कि हम सीडीसी गए थे लेकिन वहाँ हमें पता चला कि इस महामारी का कोई इलाज नहीं। तभी रिक मैगी और लोरी को आता देखता है। लोरी के आते ही रिक उसे अपने गले से लगाता है जिसके बाद लोरी अंदर काल की हालत देखकर काफी रोने लगती है। यहाँ शेन और ओटिस भी एक हाई स्कूल आ गए थे जहाँ उन्हें ये सारी दवाई और जरूरी चीजें मिलने वाली थी लेकिन वो पूरी जगह ज़ॉम्बीज़ के कब्जे में थी। हाईवे पर टी-डॉग की तबीयत भी कुछ ज्यादा ही खराब होने लगी थी इसलिए डैरेल उसे कुछ मेडिसिन खाने देता है। सीन चेंज होकर हम रात का वक्त देखते हैं जहाँ शेन और ओटिस फ्लेयर जलाकर ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटकाते हैं और ज़ॉम्बीज़ से बचकर मेडिकल सप्लाई कंटेनर के अंदर आ जाते हैं। दूसरी तरफ हर्षल रिक और लोरी से कहते हैं कि हमें जितनी जल्दी हो सके काल की सर्जरी करनी होगी इसलिए रिक खुद सप्लाईज लाने का फैसला करता है लेकिन लोरी उसे जाने से साफ मना कर देती है क्योंकि बार बार खून देने की वजह से रिक भी कमजोर हो चुका था। इधर शेन और ओटिस सारी जरूरी चीजें और दवाइयां लेकर कंटेनर से बाहर आते हैं लेकिन सारे ज़ॉम्बीज़ वही खड़े थे जो उन्हें देख लेते हैं। शेन और ओटिस ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए यहाँ वहाँ भाग रहे थे और भागते भागते वो दोनों एक अलमीरा के ऊपर चढ़ जाते हैं और नीचे सिर्फ ज़ॉम्बीज़ थे। ओटिस शेन से कहता है कि मैं इन सब का ध्यान भटकाता हूँ और तुम दूसरी तरफ से भागो वरना दोनों भी यही मारे जाएंगे। दोनों बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और ओटिस ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटकाता है और शेन दूसरी तरफ से होता हुआ खिड़की से नीचे कूदने जाता है। तभी एक ज़ॉम्बी शेन को पकड़ लेता है और उस ज़ॉम्बी से बचने के चक्कर में शेन ऊपर से नीचे गिर जाता है और अचानक गिरने की वजह से शेन का एंकल मुड़ गया था जिस वजह से वो चल भी नहीं पा रहा था। टी-डॉग का इलाज करने के लिए ग्लेन उसे लेकर हर्षल के घर आता है। ग्लेन और टी-डॉग काल की हालत देखकर रिक को हौसला देने की कोशिश करते हैं। हर्षल रिक को बताते हैं कि हमें कैसे भी करके जल्द से जल्द काल की सर्जरी करनी होगी। अगर वक्त रहते सप्लाईज नहीं आए तो हमें ऐसे ही काल की सर्जरी करनी होगी वरना काल की हालत और भी ज्यादा खराब हो सकती है। सीन चेंज होकर हर्षल के घर पे हम लोरी को रिक के साथ बात करते हुए देखते हैं जहाँ दोनों काल को लेकर काफी परेशान थे। लोरी रिक से कहती है कि आज के वक्त में हमारे साथ यहाँ वहाँ भागने से अच्छा है कि काल को ऐसे ही मौत आ जाए जो उसके लिए ही अच्छा है। जिस पर रिक उससे कहता है कि ऐसा नहीं है, हम जिएंगे और एक साथ आखिर तक लड़ेंगे। दूसरी तरफ शेन जख्मी होने के बावजूद ज़ॉम्बीज़ से लड़ पड़ता है और उसके गन में गोलियां भी खत्म हो रही थी। तभी ओटिस वहां आकर शेन को ज़ॉम्बीज़ से बचा लेता है। यहाँ अब काल को भी होश आ चुका था जो अपने मॉम डैड से उस हिरन की खूबसूरती के बारे में बातें करने लगता है। तभी अचानक काल को दौरे पड़ने लगते हैं जिसे देखकर लोरी बुरी तरह डर जाती है। हर्षल रिक को बताते हैं कि काल के दिमाग में फिर से खून की कमी हो रही है इसलिए वो रिक का फिर से ब्लड ले लेते हैं जिसके बाद रिक और भी ज्यादा कमजोर हो चुका था। वही पैट्रिशिया टी-डॉग का इन्फेक्शन रोकने के लिए उसके चोट पर टाके लगा देती है। इधर शेन और ओटिस भी अपनी जान बचाकर अपने कार तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ हर्षल लोरी और रिक को बताते हैं कि काल का ब्लड अभी भी लॉस हो रहा है और हमने अगर और देर की तो काल मर जाएगा। लोरी के कहने पर हर्षल सर्जरी करने की तैयारी शुरू करते हैं। तभी शेन वहाँ सर्जरी का सारा सामान लेकर आ जाता है लेकिन उन्हें शेन के साथ ओटिस नहीं दिखता। शेन उन्हें बताता है कि ज़ॉम्बीज़ ने हमें चारों ओर से घेर लिया था और मुझे और काल
काल को बचाने के लिए ओटिस ने खुद को कुर्बान कर दिया। हाईवे पर डेल एंड्रिया को उसकी गन लौटा देता है और अपने बर्ताव के लिए उससे माफी मांगता है। दूसरी तरफ हर्षल काल की सर्जरी करने के बाद रिक और लोरी को आकर बताते हैं कि काल अब खतरे से बाहर है। इस बात को सुनकर लोरी और रिक काफी खुश हो जाते हैं। यहाँ नहाते वक्त शेन के बॉडी पर नोचने के और खरोचने के निशान थे, जिसके साथ ही कहानी चली आती है फ्लैशबैक में, जहाँ ज़ॉम्बिस से बचने के लिए शेन ओटिस के पैर पर गोली चलाकर उसे ज़ॉम्बिस का निवाला बना देता है और दवाई की डफल बैग लेने की कोशिश करता है, पर ओटिस शेन को जाने नहीं देता और शेन के बॉडी पर जो निशान थे वो ओटिस ने दिए हुए थे। शेन के दिमाग से ये बात नहीं जा रही थी कि उसने खुद की जान बचाने के लिए ओटिस को कुर्बान कर दिया। कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ शेन अपने बाल काट लेता है ताकि उस पर किसी को शक ना हो। यहाँ काल को भी अब होश आ गया था, जिसकी हालत पहले से काफी बेहतर थी। वो रिक और लोरी से सोफिया के बारे में पूछता है, जिस पर रिक काल को झूठ बोल देता है कि सोफिया ठीक है। ओटिस के फ्यूनरल पे पैट्रिशिया शेन से कहती है कि तुम कुछ ओटिस के बारे में क्यों नहीं कहते, क्योंकि तुम ही आखिरी वक्त में ओटिस के साथ थे। जिस पर शेन दिखावा करने के लिए झूठ बोलता है कि ओटिस ने मेरी जान बचाने के लिए खुद की जान दे दी, तो मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन शेन खुद भी जानता था कि ओटिस को उसने खुद मरवाया है। वही मैगी और हर्षल शेन, एंड्रिया और डेरिल को जंगल का मैप दिखाते हैं, जिससे कि उन्हें सोफिया को ढूंढने में आसानी हो। शेन तो जा नहीं सकता था क्योंकि शेन के पैर पर गिरने की वजह से चोट लगी थी, इसलिए डेरिल अकेला ही सोफिया को ढूंढने जाने लगता है। यहाँ हम एक चीज नोटिस करते हैं कि डेरिल अब खुद के बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में भी सोचने लगा है। जिसके बाद रिक हर्षल से पूछता है कि हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है, तो क्या हम आपका पीछे वाला बांध यूज कर सकते हैं। जिस पर हर्षल रिक को मना करते हुए कहते हैं, एक बार तुम्हें सोफिया मिल जाए जिसके बाद तुम सबको यहाँ से जाना होगा। और हर्षल की ये बात काफी अजीब थी। दूसरी तरफ ग्लेन और मैगी कुछ दवाइयाँ लाने फार्मेसी जा रहे होते हैं, तभी लोरी ग्लेन से प्रेगनेंसी किट लाने के लिए कहती है और ग्लेन से वादा करने के लिए कहती है कि वो ये बात किसी को भी ना बताए, खास करके रिक को, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो प्रेग्नेंट है और वो नहीं चाहती थी कि वो एक नन्ही सी जान को इस महामारी की दुनिया में लाए। वहाँ मैगी रिक के ग्रुप से मदद मांगती है ताकि वो कुएं में पड़े ज़ॉम्बी को बाहर निकाल पाए, वरना पीने का सारा पानी खराब हो जाएगा। वो लोग एक रस्सी को कुएं में पड़े ज़ॉम्बी के अंदर फंसाने की कोशिश करते हैं ताकि वो उसे ऊपर खींच सके। यहाँ सोफिया को ढूंढते हुए डेरिल एक बंद पड़े घर के पास आता है, लेकिन उसे सोफिया नहीं मिलती। इधर ये लोग अब उस ज़ॉम्बी को रस्सी के जरिए ऊपर खींचने लगते हैं, लेकिन वो ज़ॉम्बी काफी भारी था और इससे पहले कि वो लोग उस ज़ॉम्बी को पूरी तरह कुएं से बाहर निकालते, उस ज़ॉम्बी का आधा शरीर कट जाता है, जो फिर से कुएं के अंदर गिर जाता है और कुएं का सारा पानी खराब हो जाता है। देखने में ये सीन काफी डिस्टर्बिंग था। हाईवे पर हर दिन कैरोल, एंड्रिया और शेन खाना रखने आते हैं, इस उम्मीद में कि अगर यहाँ सोफिया आए तो उनका इंतजार करते हुए वही रुके। अब ग्लेन और मैगी भी फार्मेसी आकर सभी जरूरी चीजें लेने लगते हैं, जहाँ दोनों इंटीमेट होते हैं। दूसरी तरफ रिक हर्षल को मना लेता है अपने लोगों के साथ कुछ वक्त के लिए उनके फार्म पर रहने के लिए, लेकिन हर्षल की एक शर्त थी कि यहाँ कोई गोली नहीं चलाएगा और सभी को उनके रूल्स मानने होंगे। यहाँ ग्लेन और मैगी भी अब वापस आ गए थे। ग्लेन लोरी को उसने मंगवाई हुई चीज दे देता है। लोरी ग्लेन से उस किट को ले लेती है और आधी रात में बाहर आकर प्रेगनेंसी टेस्ट करती है। प्रेगनेंसी का पॉजिटिव रिजल्ट देखकर लोरी काफी शॉक हो जाती है। अगली सुबह शेन और रिक दोनों सोफिया को ढूंढने जंगल में आते हैं, जहाँ शेन रिक से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि सोफिया अभी भी जिंदा होगी और शायद हम यहाँ रुककर अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। वही डेरिल भी घोड़े पर सवार सोफिया को ढूंढने निकला था, जहाँ नदी किनारे उसे सोफिया की डॉल मिलती है। वो इस उम्मीद में वही और छानबीन करने लगता है कि शायद उसे सोफिया भी कहीं मिल जाए। तभी सामने एक सांप आने से डेरिल का घोड़ा डर जाता है और डेरिल ऊपर ढलान से सीधे नदी किनारे गिर जाता है, जहाँ उसी का तीर उसे जख्मी कर देता है। दूसरी तरफ लोरी के बर्ताव से ग्लेन समझ चुका था कि लोरी प्रेग्नेंट है, पर लोरी ये चाहती थी कि ये बात किसी को भी पता ना चले। सीन शिफ्ट होकर हम फिर से डेरिल को देखते हैं, जो ढलान से ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो फिर से नीचे गिर जाता है। तभी उसे हेलोसिनेशन होने लगते हैं कि उसका भाई मल उसके पास है, जो डेरिल से कहता है कि तुमने अपने भाई को ढूंढने की कोशिश नहीं की और उस लड़की को ढूंढने निकले हो जिसे तुम जानते भी नहीं। डेरिल तभी देखता है कि उसके पास उसका भाई मल नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बी है, जो उसका पैर खाने की कोशिश कर रहा है। डेरिल जिस तीर से जख्मी हुआ था उसी तीर को निकालकर वहां मौजूद दोनों ज़ॉम्बीज को मार गिराता है और किसी तरह ऊपर आ जाता है।
यहाँ फार्म पर हर्षल मैगी को ग्लेन से दूर रहने का कहते हैं और वहाँ बाहर एंड्रिया किसी को जंगल से बाहर आता देखती है। उसे लगता है कि शायद ये कोई ज़ॉम्बी है, इसलिए वो सभी को इस बारे में बताती है। वहाँ देखने जाने पर रिक और बाकियों को पता लगता है कि ये कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि डैरिल है जो काफी जख्मी था। तभी पीछे से एंड्रिया गोली चला देती है जो डैरिल को छू के निकलती है। एंड्रिया को भी डैरिल को इस हालत में देखकर अपनी गलती का एहसास होता है। शेन और रिक फौरन डैरिल को हर्षल के पास ले आते हैं। उस रात हर्षल के परिवार का शुक्रिया करने के लिए कैरोल और लोरी सभी के लिए खाना बनाते हैं। खाने के टेबल पर मैगी ग्लेन को एक नोट देते हुए कहती है कि आज कहाँ मिलना है, जिस पर ग्लेन जवाब लिखकर मैगी को वो नोट वापस दे देता है। खाना खाने के बाद जब सब चले जाते हैं तो मैगी उस नोट को खोलती है जिस पर लिखा था कि पीछे वाले बांध में, जिसे पढ़कर मैगी डर के मारे फौरन उस बांध की तरफ भागने लगती है। लेकिन ग्लेन पहले ही बांध के अंदर पहुंच चुका था, जो अंदर घूम रहे ज़ॉम्बीज को देखकर काफी डर जाता है। तभी मैगी वहां आकर ग्लेन को वहां से ले जाती है। अगली सुबह मैगी ग्लेन से कहती है कि कल रात वाली बात किसी को भी मत बताना, वरना मेरे डैड तुम सबको यहाँ से निकाल देंगे। वही एंड्रिया भी डैरिल से आकर माफी मांगती है कि कल उसने उस पर गोली चलाई। प्रेशर में आके ग्लेन लोरी की प्रेगनेंसी वाली बात और ज़ॉम्बीज वाली बात आकर डेल को बताता है। इधर शेन और रिक फार्म से दूर सभी को गन्स चलाने की ट्रेनिंग दे रहे थे ताकि वो ज़ॉम्बीज से लड़ सके और हर खतरे से खुद का बचाव कर सके। डेल हर्षल से आकर बांध में भरे ज़ॉम्बीज के बारे में पूछता है, जिस पर हर्षल डेल को बताते हैं कि अंदर जितने भी ज़ॉम्बीज मौजूद है उसमें एक मेरी वाइफ और मेरा बेटा भी है। डेल उनसे कहता है कि वो खतरनाक हो सकते हैं, वो कोई इंसान नहीं है, वो मर चुके हैं। लेकिन हर्षल ने उन सबको इस यकीन में बंद करके रखा था कि इलाज मिलने पर वो उन्हें ठीक कर सके। हर्षल डेल को बताते हैं कि अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो, हमारी मदद करना चाहते हो तो ये बात अपने तक ही रखना। जिसके बाद हर्षल लोरी के पास आकर उससे कहते हैं कि काल अब ठीक हो चुका है तो शायद तुम सभी को यहाँ से जाना चाहिए। इधर ग्लेन लोरी की कुछ दवाइयाँ लाने फार्मेसी जा रहा होता है, जिसके साथ मैगी भी जाती है। हालांकि मैगी ग्लेन पर गुस्सा थी क्योंकि उसे मना करने के बावजूद भी ज़ॉम्बी वाली बात उसने डेल को बताई। फार्मेसी आकर मैगी लोरी की अबॉर्शन पिल्स लेने लगती है, तभी एक ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देता है। तभी ग्लेन आकर जैसे तैसे उस ज़ॉम्बी को मारकर मैगी को बचा लेता है। वापस लौटकर गुस्से में मैगी लोरी पर अबॉर्शन पिल्स फेंकती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से आज हम मरते मरते बचे हैं। सीन चेंज होकर शेन और एंड्रिया पर आता है, जो सोफिया को ढूंढते हुए एक टाउन में आते हैं, जहाँ उन्हें वहाँ सोफिया तो नहीं मिलती पर कुछ ज़ॉम्बीज उन पर हमला कर देते हैं, जिन्हें एंड्रिया शूट कर देती है। यानी एंड्रिया भी अब तैयार थी। जिसके बाद हम लोरी को देखते हैं जो उन अबॉर्शन पिल्स को खा लेती है, लेकिन फिर उसका मन बदल जाता है, इसलिए वो बाहर आकर उन पिल्स को वापस अपने अंदर से बाहर निकालती है। यहाँ जब शेन और एंड्रिया फार्म वापस आते हैं तो डेल शेन को एंड्रिया से दूर रहने का कहता है, क्योंकि पहले भी शेन ने रिक पर गन तानी थी और उसे यकीन था कि जरूर शेन ने खुद को बचाने के लिए ओटिस की कुर्बानी दे दी है। इधर टेंट में रिक अबॉर्शन पिल्स को देखकर फौरन लोरी से बात करने पहुंच जाता है और उसे उन पिल्स के बारे में पूछता है, जिस पर लोरी कहती है कि मैंने पिल्स नहीं खाई। लेकिन रिक कहता है कि इसके अलावा कोई और बात है जो तुमने मुझे नहीं बताई, जिस पर लोरी कन्फेस करती है कि वो शेन के साथ रिलेशनशिप में थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि रिक मर चुका है। रिक को इस बात से ज्यादा ताज्जुब नहीं होता क्योंकि वो ये बात पहले से ही जानता था। वही ग्लेन भी सभी को ये बात बता देता है कि बांध में सारे ज़ॉम्बीज भरे पड़े हैं, जिसे सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। सभी बांध को देखने जाते हैं, जहाँ शेन सभी से कहता है कि हमें बांध का सफाया करना होगा, जिस पर रिक कहता है कि हमें पहले हर्षल से बात करनी होगी, जिसके बाद ही हम कुछ करेंगे। यहाँ मैगी ने भी अब ग्लेन से बात करना बंद कर दी थी क्योंकि उसने सभी को ज़ॉम्बीज वाली बात बता दी है। डैरिल जब सोफिया को ढूंढने जा रहा होता है तभी कैरोल उसे जाने से मना करती है, क्योंकि पिछली बार उसकी जान सोफिया को ढूंढते हुए खतरे में पड़ गई थी। इधर डेल एंड्रिया को शेन से दूर रहने का कहता है, जिस पर एंड्रिया उसकी एक नहीं सुनती, क्योंकि सीडीसी में एंड्रिया के पास बिना दर्द के अच्छे से मरने का एक मौका था जो डेल ने उससे छीन लिया। रेक भी हर्षल के पास आकर उनसे कहता है कि जो कुछ बांध के अंदर है हमें उन्हें मारना होगा, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं है, वो सब मर चुके हैं और वो हम सभी के लिए खतरनाक हो सकते हैं। जिस पर हर्षल रेक पर गुस्सा होते हुए कहते हैं कि जल्द से जल्द अपने लोगों को लेकर यहाँ से निकल जाओ। यहाँ शेन जब रिक से पूछता है कि आगे क्या करना है तो रिक उसे बताता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हमने हर्षल के खिलाफ जाकर कुछ किया तो वो हम सबको यहाँ से निकाल देंगे। शेन को लग रहा था कि रिक गलती कर रहा है, क्योंकि उसके मुताबिक हम सब यहाँ रुककर अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। रिक वहाँ से जाते जाते शेन को बताता है कि लोरी प्रेग्नेंट है, जिस पर शेन उसे कॉन्ग्रेचुलेट करके लोरी के पास आता है और लोरी से कहता है कि मैं जानता हूँ ये मेरा बच्चा है, जिस पर लोरी उसे बताती है कि ये तुम्हारा नहीं बल्कि रिक का
बच्चा है। इस बात को सुनकर शेन गुस्से में वहाँ से निकलकर ट्रक में गन्स लेने आता है, पर गन्स की डफल बैग वहाँ नहीं थी। शेन को यकीन था कि जरूर गन्स गायब करने के पीछे डेल का हाथ है। दूसरी तरफ जिमी हर्षल को आकर बताता है कि जंगल में 2 ज़ॉम्बीज़ दलदल में फंसे हुए हैं, इसलिए हर्षल जिमी और रिक को लेकर फंदे के साथ जंगल में आते हैं और रिक से कहते हैं कि इन्हें पकड़कर बांध में बंद करने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, अगर तुम सबको यहाँ रहना है तो। वहाँ ग्लेन मैगी को मनाने की कोशिश करता है, ये कहकर कि मैंने ये सब तुम्हारी जान बचाने के लिए किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि किसी की भी जान खतरे में पड़े। शेन भी डेल को जंगल में ढूंढ लेता है और गन्स की डफल बैग मांगता है ताकि वो सारे ज़ॉम्बीज़ को मार सके, जिस पर डेल उसे गन्स देकर कहता है कि तुम्हारी इंसानियत बिल्कुल मर चुकी है। जिसके बाद शेन फार्म लौटकर सभी को गन्स देता है ताकि वो बांध में मौजूद ज़ॉम्बीज़ को मार सके। तभी वो सभी देखते हैं कि रिक हर्षल और जिमी के साथ 2 ज़ॉम्बीज़ को पकड़कर बांध के अंदर बंद करने ला रहा है। शेन उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ये सब मर चुके हैं, लेकिन हर्षल शेन की एक नहीं सुनते, इसलिए शेन उन दोनों ज़ॉम्बीज़ को गोली मार देता है और बांध का दरवाजा भी खोल देता है। जैसे ही सारे ज़ॉम्बीज़ बाहर आने लगते हैं, सभी उन पर गोलियां चलाकर सभी को मार देते हैं। लेकिन उस नजारे को देखकर मैगी और हर्षल रोने लगते हैं, क्योंकि उन ज़ॉम्बीज़ में हर्षल की वाइफ और बेटा भी था। तभी वो सब बांध के पास देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अंदर से सोफिया बाहर आती है जो कि अब एक ज़ॉम्बी थी। सभी सोफिया को इस हालत में देखकर काफी दुखी हो जाते हैं। सोफिया लगातार आगे बढ़ रही थी, इसलिए रिक आगे जाकर खुद सोफिया को मार देता है। जल्दी मैं आपके लिए इसका सेकंड पार्ट भी लेकर आऊंगा। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।